दोस्तों, मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह सब आज से 22 साल पहले हुआ था। 2001 में मैंने और मेरी फैमिली ने डर के वह दिन कैसे गुजारे, यह केवल हम ही जानते हैं। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, तो मेरी रूह कांप जाती है। उस घटना ने हमारे पूरे परिवार को ही हिलाकर रख दिया था। यह सब शुरू हुआ था 2001 जनवरी में। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल हॉरर स्टोरी बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाएं लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। उस वक्त वह 3 साल की थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे उसका खाना पीना भी बंद हो गया। वह दिन भर बस रोती ही रहती थी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी तरह 20-25 दिन बीत गए। इस बीच हमने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह 2-3 दिन ठीक रहती, पर फिर बीमार हो जाती। फिर हमने उसे एक बाबा को दिखाया, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती चली गई। अब बात केवल उसकी तबीयत खराब होने तक नहीं थी। रात में वह उठकर बाहर आंगन में जाने लगती और कभी कभी तेज तेज चिल्लाने लगती। हमारे घर के आंगन में एक रात की रानी का पेड़ लगा हुआ था। वह हमेशा उस पेड़ के पास खेलने की जिद करती। ऐसे ही एक रात जब हमारी आंख खुली, तो हमने देखा कि वह उसी पेड़ के पास खेल रही है। तब रात के 2 बज रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कोई कहता कि इसको नज़र लग गई है और कोई कहता कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। हम लोग उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। फिर एक बाबा ने सलाह दी कि इस बच्ची को इस गांव से दूर ले जाओ, नहीं तो यहाँ इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर हम लोग उसे अपने फूफा जी के यहाँ ले गए। उनका घर हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर था। हमें भी लग रहा था कि शायद इस जगह से दूर जाकर उसकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहीं। अब वह सूखती जा रही थी और रात में उसका चीखना चिल्लाना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वह बस एक ही जिद लगाए हुए थी कि मुझे रात की रानी के पेड़ के पास जाना है। इस कारण हम लोग रात को सो भी नहीं पाते थे। अब उसने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया था और शंख और मंदिर की घंटी की आवाज़ से भी उसे तकलीफ होती थी। अब हमको समझ आ गया था कि इस पर ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हमने एक बाबा जी को बुलाया और वह सारी चीज़ें भी की जो उन्होंने हमसे करने को कहा था, पर उस सब से भी कुछ नहीं हुआ। और फिर 1-2 पहर वह इतनी ज़ोर से चीखी कि 10 मिनट तक चीखती ही रही। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। और फिर उस चीख के साथ ही वह भी हमेशा के लिए शांत हो गई। घर के सब लोग रोने लगे और फिर हम लोग उसकी बॉडी को अपने घर लेकर आए। शाम होते होते उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया। हम सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर डर का वह भयानक मंजर तो अब शुरू होने वाला था। आप शायद यकीन ना करें,
पर आपको यह कहानी भेजते भेजते अभी भी मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है। रात को हम सब लोग घर पर ही थे और माहौल भी काफ़ी भारी था। सब लोग उदास थे। ऐसे ही रात के 11 बज गए और तभी हमें छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटी बच्ची छत पर खेल रही हो। और फिर उसने आवाज़ दी, मम्मी मम्मी। आप यकीन मानिए, इतना सुनते ही हम सबके होश उड़ गए और तभी हमें 2 लोगों के चलने की आवाज़ आने लगी। पर दूसरी आवाज़ बड़े इंसान के पैरों की थी। वह आवाज़ें पूरी रात आती रही। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर करीब 3:30-4 बजे आवाज़ आना बंद हो गई। अगली रात फिर से वह चलने की आवाज़ें आने लगी। अब यह रोज की ही बात हो गई थी। रात में चलने, खेलने और चीखने की आवाज़ें आती। हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें अपने घर में ही डर लगने लगा था। और फिर एक रात चाचा चाची को वह एकदम साफ दिखाई दी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ किसी और औरत का साया भी था। और फिर अगले दिन यह बात उन्होंने हम सबको बताई और इसी बीच उनके छोटे बच्चे की भी तबीयत खराब होने लगी। उसकी एज उस समय 1-1.5 साल ही थी, लेकिन हमें समझ आ गया था कि इस सब में डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हमने एक बाबा को बुलाया। वह बाबा हमेशा रात में 7-8 बजे आते थे। वह घर में आए तो हमने उन्हें अब तक अपने साथ घटी सारी बातें बताई, जो कुछ भी अब तक हुआ था वह सब। और फिर वह हमारे घर में घूम घूम कर पूरा घर देखने लगे। और फिर वह घूमते घूमते उस रात की रानी के पेड़ के पास आकर रुक गए। फिर उन्होंने उस पेड़ से एक फूल तोड़ा और कुर्सी पर आकर बैठ गए। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने करीब 10 मिनट बाद आंखें खोली और फिर उन्होंने जो बात हमें बताई वह सुनकर हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हमसे कहा, आपको पता है आपके यहाँ यह जो रात की रानी का पेड़ है, इसके फूलों की खुशबू कितनी दूर तक जाती है। और अब इस पेड़ पर एक औरत का भूत रहता है और वो औरत उसी पेड़ पर रहती है और इसीलिए वह बच्ची इसी पेड़ के पास खेलने की जिद करती थी और इसी वजह से यह सब हुआ। और वह औरत अब इस छोटे बच्चे को भी मार डालेगी। उनकी यह बात सुनकर चाची बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बोली कि एक बच्चे को तो वह ले गई है, अब इसे तो छोड़ दे। चाची ने अभी इतना ही कहा था कि वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जिससे हम सब लोग बहुत डर गए। फिर बाबा ने कोई मंत्र पढ़ा, जिससे वह पेड़ शांत हो गया। और फिर बाबा बोले, अब मैं कल आऊँगा। लेकिन अगले दिन वह औरत उनको गांव में घुसने ही नहीं दे रही थी। वह कभी सांप बनकर तो कभी कुछ और रूप लेकर उनको डरा रही थी। लेकिन वह डेली घर पर आकर पूजा करते रहे। जब तक घर में रहते तब तक सब कुछ शांत रहता, लेकिन उनके घर से जाते ही फिर से वही सब शुरू हो जाता। कभी कोई बच्चा चाचा के कानों में पापा कहकर भाग जाता, तो कभी उसी औरत की हंसती हुई परछाई दिखाई देती। उस समय ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग यहाँ से भाग जाएं, पर यह संभव नहीं था। फिर एक रात चाची टॉयलेट के लिए घर से बाहर गई
लेकिन जब वह काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो चाचा जी ने बाहर जाकर देखा। वह उनको घर के बाहर बेहोश पड़ी मिली। चाची ने बताया कि वह औरत उनके पास आई थी और पास आकर वह उनसे बोली कि वह उनके दूसरे बच्चे को भी अपने साथ ले जाएगी। और यह बात सुनकर चाची डर के मारे बेहोश हो गई। दोस्तों, मैं जो कहानी और इसी बीच वह बाबा भी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि हमें इस पेड़ को अभी ही काटना होगा और आज मैं उस औरत को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। उनकी यह बात सुनकर हम सब लोग वह पेड़ काटने लगे, पर वह पेड़ कटने में ही नहीं आ रहा था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मगर पेड़ काटते काटते तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर हिल रहा है। पागल कर देने वाली आवाज़ें चारों ओर से आ रही थी और फिर मंत्रों की मदद से बहुत मुश्किल से आखिरकार हमने उस पेड़ को काट दिया। और फिर हम सब लोग साफ साफ उस औरत को हमारे घर से बाहर जाते हुए देख रहे थे। उसे बाहर जाता देखकर हम लोगों को काफ़ी शांति मिली, लेकिन उस औरत ने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? और क्या किसी फूल की खुशबू भी इतना नुकसान कर सकती है? आज हमारे घर पर सब कुछ ठीक है और अब वह बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उस पर शायद आप लोग यकीन ना करें, पर अपनी कहानी बताने से पहले मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी फैमिली में मेरी मम्मी, पापा, मेरी वाइफ और मेरी बहन है। मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वह दूर रहती है। मेरी जॉब भी दूसरे शहर में है, इसीलिए मैं भी अपने मम्मी पापा से दूर अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर में ही रहता हूँ। और अभी कुछ महीने पहले हमारे परिवार में एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई। मेरी बुआ का उनके हस्बैंड ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरी बुआ हमारे परिवार के बहुत ज़्यादा करीब थी और हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 25 साल बाद भी वह अपने हस्बैंड से दूर ही रहती थी। बुआ का हस्बैंड उनके साथ मारपीट किया करता था, वह ड्रिंक करता था। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी कराई, पर इससे वह और ज़्यादा चिढ़ गया। बुआ ने उससे अपना पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की और फिर एक दिन मौका पाकर उस वहशी ने बुआ जी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। बुआ अपने पीछे 2 लड़के छोड़ गई थी। वो दोनों भी अपने बाप की तरह बिल्कुल पागल दिमाग के हैं। बुआ की मौत के 1 महीने बाद ही उनके बड़े वाले लड़के ने शराब के नशे में एक लड़की का कत्ल कर दिया और अब वह जेल में है। बुआ का छोटा वाला लड़का भी अक्सर शराब के ही नशे में रहता है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानता। बुआ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी हमें ही दे रखी है। इस बात से वह सब बहुत चिढ़ते हैं। उन्हें लगता है हमने उनके परिवार में लड़ाई कराई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा है। मैं हमेशा यही सोचता था कि यह दोनों अभी छोटे हैं, जब यह बड़े हो जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। लेकिन जो मैंने अपने सपने में देखा, उसको देखने के बाद
मुझे यकीन है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बुआ के बड़े लड़के, जो कि जेल जाने से पहले मैंने अपने सपने में साफ साफ देखा कि उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मार दिया है, क्योंकि उन लोगों को यह लगता है कि उनके मम्मी पापा की मौत मेरे मम्मी पापा की वजह हुई थी और उन्होंने ही बुआ को घर से भागने में मदद की थी। मैंने सपने में देखा कि वह रात को मेरी मम्मी के कमरे में घुस जाता है और उनको जान से मारने की कोशिश करता है। मेरी मम्मी जान बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे से भागती हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती हैं। और इससे पहले कि मम्मी उठ पाए, वो मेरी मम्मी को मार देता है। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है और हम लोगों से पूछताछ करती है। मेरी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है, वह भी मम्मी की मौत की खबर सुनकर घर आ जाती है और यह सपना देखकर मेरी आँख खुल जाती है। इस सपने को देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ और फिर मैंने अपनी वाइफ को इस सपने के बारे में बताया और फिर मैंने अपनी बहन को भी फ़ोन कर कर घर बुला लिया। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, वह मुझसे बोली कि परसों रात उसको एक बहुत ही डरावना सपना दिखाई दिया, जिसमें बुआ के लड़के ने मम्मी को मार दिया था। उसकी बात सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने उससे डिटेल में पूछा तो उसने भी बिल्कुल वही देखा था जो मैंने देखा था। यहाँ तक कि मम्मी के फिसलकर गिरने वाली जगह भी बिल्कुल वही थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। तब तक मैंने अपने सपने के बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह बिना बात के परेशान हो जाएं। लेकिन अपनी बहन की बात सुनने के बाद मुझसे रुका नहीं गया और मैंने पापा से फ़ोन पर बात करने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं पापा को कुछ बताता, उससे पहले ही पापा ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया। और हैरानी की बात यह थी कि पापा ने भी बिल्कुल वही सपना देखा था जो मैंने देखा था और मेरी बहन ने। मेरा तो यह सब सुनकर सिर चकरा गया, पर पापा का कहना था कि यह केवल एक इत्तेफाक है कि हम तीनों ने एक ही सपना देखा था। लेकिन मैं इसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं मानता। हम तीनों को बिल्कुल एक जैसा सपना देखना इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं अपनी मम्मी को इस सब के बारे में बताना चाहता हूँ और मेरी बहन भी, पर पापा नहीं चाहते कि मैं मम्मी को कुछ भी बताऊं, क्योंकि मम्मी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और इस बात से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने सोचा है कि मैं अगले हफ्ते घर जाकर अपने मम्मी पापा को कुछ समय के लिए अपने साथ ले आऊँगा। यह हफ्ता बस सलामत बीत जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? उन तीनों का एक जैसा सपना देखना क्या केवल इत्तेफाक है, जैसा कि उनके पापा सोचते हैं, या फिर किसी शक्ति ने उन्हें भविष्य में होने वाली घटना का संकेत दिया है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए